यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज मिलेंगे विद इन हाउस सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स एंड रिसर्च लैब्स। यहाँ पे आपको हाईली अकॉम्प्लिश्ड फैकल्टी मेंबर्स मिलते हैं जो आपको आपके रिसर्च करियर में आगे जाने के लिए हेल्प करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल क्यूरियस द लर्निंग माइंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे IIT रोपड़ के बारे में, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, जो कि पंजाब में लोकेटेड है। दिस इज द सेकेंड राउंड ऑफ PhD एडमिशन ओपन फॉर सेकेंड सेमेस्टर ऑफ 2024-25। जैसे कि आप इनके वेबसाइट पे देख सकते हो, इन्होंने इसके नोटिफिकेशंस निकाले हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, बेस्ट IITs इन द कंट्री फॉर रिसर्च एंड PhD प्रोग्राम्स। यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज मिलेंगे विद इन हाउस सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स एंड रिसर्च लैब्स। यहाँ पे आपको हाईली अकॉम्प्लिश्ड फैकल्टी मेंबर्स मिलते हैं जो आपको आपके रिसर्च करियर में आगे जाने के लिए हेल्प करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ग्रांट्स भी मिलते हैं अप टू 2 lakhs फॉर PhD स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। सो यहाँ पे आप अगर ज्वाइन करोगे आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो चलिए इसका एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। सो ये इसका एडवर्टीजमेंट है। दिस इज़ द सेकेंड राउंड ऑफ PhD एडमिशन्स। जैसे कि अभी मैंने बताया, इसका लास्ट डेट है 10 नवंबर 2024। सो काफ़ी कम टाइम बचा है। अगर आप एलिजिबल हो एंड इंटरेस्टेड हो then you should definitely fill this form। इसके कुछ गाइडलाइंस इन्होंने दिए हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन के लिए। आप इस लिंक पे जाके इसके डिटेल्स देख सकते हो और साथ ही साथ आपको अप्लाई करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। इससे अप्लाई करने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना होगा, देन आपके सारे डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसका एप्लीकेशन फीस है फॉर वुमेन कैंडिडेट, SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स ये है 100 रुपीज़ और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए ये है 200 रुपीज़। एंड पेमेंट के लिए भी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, आप इसको अच्छे से चेक कर लेना। एंड सिलेक्शन प्रोसेस इसका जैसे हर जगह होता है, आपका पहले मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी फॉर इंटरव्यू, देन आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और साथ ही साथ यहाँ पे अलग से रिटन टेस्ट भी हो सकता है। इन सारे टेस्ट में जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंग देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पे एडमिशन्स के अलग अलग कैटेगरीज इन्होंने मेंशन करे हैं, जैसे कि 2 मेन कैटेगरी इन्होंने मेंशन किया है। सबसे पहला है रेगुलर फुल टाइम PhD कैटेगरी और दूसरा है पार्ट टाइम PhD कैटेगरी। अब इसके अंदर भी इन्होंने अलग अलग सब कैटेगरीज मेंशन किए हैं, जैसे कि रेगुलर फुल टाइम में इंस्टीट्यूट फेलोशिप है, विश्वेश्वरा PhD स्कीम है, देन फेलोशिप थ्रू प्रोजेक्ट है, देन सेल्फ फाइनेंस्ड ये एक कैटेगरी है। सो इसी तरह से नेक्स्ट इज स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। सो इसी तरह से इसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज पार्ट टाइम PhD, जिसमें कि 2 अलग अलग कैटेगरीज इन्होंने मेंशन करी हैं। सबसे पहला है एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, जिसमें कि अगर आप किसी R&D ऑर्गेनाइजेशन में या एकेडमिक्स या किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में काम करते हो, फैकल्टी मेंबर्स में से हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड इसी तरह से पार्ट टाइम में भी इन्होंने अलग से इसके डिटेल्स मेंशन किए हैं। थर्ड वन इज IIT रोपड़ रेगुलर स्टाफ। इसमें भी, इस कैटेगरी में भी अगर आप आते हो तो भी आप फिल कर सकते हो एंड इसकी डिटेल्स आप चेक कर लेना। देन इन्होंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन किया है कैटेगरीज वाइज। सबसे पहले इन्होंने रेगुलर प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी मेंशन करी है, जिसमें कि आपके पास अगर मिनिमम आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, जैसे कि MTech, ME, MD या फिर कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है आपके पास, और उसमें आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर 6 CGPA ग्रेड पॉइंट आपका होना चाहिए आउट ऑफ 10। एंड ये हो गया जनरल वालों के लिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो आपको मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, या फिर आउट ऑफ 10 आपके पास 5.5 CGPA पॉइंट्स होने चाहिए। एंड देन नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन यहाँ पे नील दिया है। सो ये अगर आपका है क्वालिफिकेशन, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
इसी तरह से MSc वालों के लिए दिया है। अगर आपने MSc, MBA, MA या फिर MBBS या कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स किया है और आपका 60% या 55% मार्क्स है एंड आपने गेट या फिर कोई नेशनल लेवल फेलोशिप क्वालिफाई किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे। सो इसी तरह आप अपने डिपार्टमेंट वाइज और अपने रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। इसी तरह से इन्होंने पार्ट टाइम वालों के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है और साथ ही साथ ERP कैंडिडेट्स जो कि एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के थ्रू आएंगे उनके लिए भी अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया है। सो आप इस तरह अपने अकॉर्डिंग जो आपके डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने रिसर्च एरियाज के बारे में भी मेंशन किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या रिसर्च हो रहे हैं उसका एक लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड किया है और किसी किसी डिपार्टमेंट के साथ इन्होंने प्रोजेक्ट टाइटल्स भी मेंशन किए हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, यहाँ पे बायो मटेरियल्स फॉर ड्रग डिलीवरी इस पे काम होता है। देन फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड बायोफोटोनिक्स इन हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर इसमें काम होता है। थर्ड इज बायो इमेजिंग एंड इमेज एनालिसिस, इन सारे एरियाज में यहाँ पे रिसर्च वर्क होता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इन्होंने प्रोजेक्ट टाइटल्स भी मेंशन किए हैं। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से सेकंड डिपार्टमेंट है केमिकल इंजीनियरिंग का, इसमें भी इन्होंने अलग अलग एरियाज मेंशन किए हैं। देन इसमें काफ़ी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है। सो अगर आप प्रोजेक्ट के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देन केमिस्ट्री, इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स की सारी डिटेल्स इन्होंने दिए हैं। तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का भी इन्होंने दिया है, जैसे कि साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सारे एरियाज में यहाँ पे रिसर्च होता है। मैथमेटिक्स का भी इन्होंने दिया है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो इसी तरह से सबसे पहले आपको अपना डिपार्टमेंट देखना है, देन आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है एंड थर्डली आपको रिसर्च एरिया चेक करना है। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं, मैच करती हैं, देन आप इसको ज़रूर से फिल करना। इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आपको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में, देन आपको यहाँ से इस टेबल से हर एक डिपार्टमेंट का लिंक मिल जाएगा, वेब लिंक। सो यहाँ से आप इस लिंक पे जाके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो, सच एज क्या रिसर्च वर्क होता है, क्या कौन कौन से फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनका प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। सो अगर आप एलिजिबल हो एंड इंटरेस्टेड हो इस फॉर्म में, देन आप इसको ज़रूर से फिल करना। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, इस लिंक पे जाके आप इसको आराम से फिल कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।